होली नहीं मनी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी दिवाली मन जाए ऐसी व्यवस्था करें। ज्यादातर स्टेट्स में प्रमोशन किया जाता है पुलिस वालों का, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, तो हमको देने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? डीजी अपने स्टेट के मुखिया हैं, इनके घर पे गए, भरोसा देके आए, वो भरोसा उनको याद दिलाने के लिए हम डीजी साहब को आए, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा तो सोचना चाहिए ना कि मिल लें एक बार हमसे। हम इतने परेशान हो रहे हैं, कभी ससुर को देख रहे हैं, कभी बच्चों को देख रहे हैं, कहाँ जाऊंगी मैं बता। बजरंग कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री जो कई मुद्दों के लिए अपनी ही सरकार पर हमलावर रहते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम किरोड़ी लाल मीणा का, जो अपने बयानों को और अपने कामों को लेकर के हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। हर किसी की मदद के लिए किरोड़ी बाबा हमेशा तैयार रहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने इस बार डीजीपी से मिलकर के एक बड़ी मांग कर दी है। अब वो मांग क्या है, ये जानने के लिए आप बनी रहिए खबर के अंत तक। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को मृतक एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिजनों के साथ पुलिस महानिदेशक युवाड़ साहू से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। आखिर क्या है, किरोड़ी लाल मीणा ने क्या मांग रखी है? लगभग 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राजस्थान पुलिस से वेतन पैकेज के तहत राहत देने की अपील उन्होंने की है। अनुकंपा नियुक्ति की बात करें तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उन्होंने रखी है। और तत्कालीन सहायता के रूप में बात करें तो पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी उन्होंने कही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मृतक एएसआई सुरेंद्र सिंह की पत्नी सविता कुमारी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में पुलिस महानिदेशक के आवास पर वो पहुंचे, जहां उन्होंने सविता कुमारी द्वारा दिए गए ज्ञापन को सौंपा और मुआवजे व नौकरी की मांग को लेकर के उसको गंभीरता से लेने का आग्रह किया। इस दौरान मीणा ने कहा कि घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने परिवार को सहायता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मंत्री मीणा ने अपने बयान में कहा कि हमने पुलिस महानिदेशक के समक्ष यह मुद्दा उठाया, मृतक के परिवार को तत्काल राहत दी जाए और सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए। देखो, आपको सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में एक एएसआई शहीद हो गया। मुख्यमंत्री जी भी उनके घर जाके आए थे, बहुत से नेता गए थे। ये पीड़िता मेरे को 15 दिन पहले मिली थी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था, पर न तो पीड़िता को जानकारी दी, न मेरे को कोई जानकारी मिली। इसलिए आप सारे मीडिया वाले जानते हैं घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी। मेरी जानकारी के अनुसार उसमें दिल्ली में एक बहुत बड़ा अच्छा पैकेज पुलिसकर्मियों को दिया जाता है ऐसा हादसा होने पर। वो पैकेज मिले और उसकी विधवा को रोजी रोटी का साधन मिले, बच्चों को नौकरी मिले, ऐसी बात कह के हम डीजी साहब को एक लिखित ज्ञापन मेरी तरफ से देके आया हूं। डीजी साहब ने कहा है कि हम इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। मेरी जिम्मेदारी बनती है, चूंकि मेरे पास बार बार ही आई है, तो मुख्यमंत्री जी तो आज व्यस्त थे, तो मैंने डीजी साहब से मिला दिया और डीजी साहब ने मेरे को कहा है इसको मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुंचाऊंगा, बात करूंगा। कल जो पुलिस कर्मियों ने होली नहीं खेली थी, उसके अंदर भी आपने जो है उसमें भी मैंने कहा है डीजी साहब से, होली नहीं मनी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी दिवाली मन जाए ऐसी व्यवस्था करें। आपने उसमें कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से ज्यादातर स्टेट्स में प्रमोशन किया जाता है पुलिस वालों का, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, तो हमको देने में क्या दिक्कत है? ये मैंने डीजी साहब से कहा है। आप सरकार में मंत्री हैं, वहाँ लगानी पड़ रही है जाकर, क्या दिक्कत है? डीजी अपने स्टेट के मुखिया हैं, उनको या तो बुला के। सर, लेकिन आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि उनके लिए भी अर्धसैनिक बलों की तरह और बाकी जो बल है, दिल्ली पुलिस है, उनकी तरह जो है उनके लिए भी पॉलिसी होनी थी। तो हाँ। पॉलिसी की बात तो पॉलिसी बनाने वाले तो आप लोग ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तो सरकार में आप ऐसा नहीं है। तो आप हैं। तो मुख्यमंत्री जी किसी कारण भरोसा तो देके आए होंगे ना, इनके घर पे गए, भरोसा देके आए, वो भरोसा उनको याद दिलाने के लिए हम डीजी साहब को आए, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो भरोसा मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है, तो आप मुख्यमंत्री जी से अभी तक तो कैबिनेट में प्रस्ताव आया नहीं, जो आप कहते हैं नीतिगत फैसला नहीं, जैसे होना है। आप कह रहे हैं कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी खुद दे के आए उनको आश्वासन। आर्थिक अब वो तो मुख्यमंत्री जी ने क्या वादा किया
वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन उसने सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी ने विद्वान आपको जो बात बताई है वही शायद मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा। इसी के साथ मृतक एएसआई सुरेंद्र सिंह की पत्नी सविता कुमारी ने भी क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे पति जो सुरेंद्र सिंह थे, उनके पिता अभी आईसीयू में 4 दिन से एडमिट थे। तो सरकार को थोड़ा तो, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा तो सोचना चाहिए ना कि मिल लें एक बार हमसे। हम इतने परेशान हो रहे हैं, कभी ससुर को देख रहे हैं, कभी बच्चों को देख रहे हो, कहाँ जाऊंगी मैं बता। तो एक बार मिल लें, 5 मिनट की हमारी दुख दर्द क्या है वो तो पूछ लें कम से कम। दिया था हमें आश्वासन कि हम करेंगे, जो एक स्टेप आगे ही करेंगे जो आप लोग सोच रहे हो उससे ज्यादा। तो शहीद का दर्जा तो मेरे पति को मिलना चाहिए, और बच्चों की जो नौकरी का था उनका भी आश्वासन दिया था उन्होंने। मुख्यमंत्री ने क्या क्या आश्वासन दिए थे उस टाइम पर जब आपसे मुलाकात हुई थी? उन्होंने आश्वासन दिया था कि दोनों बच्चों को हम अच्छी जॉब देंगे। और इसके अलावा फाइनेंशियल कोई वादे किए गए? शहीद का दर्जा भी आपके पति को दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ अभी तक हमें समझ नहीं आया। आश्वासन दिया है। किरोड़ी लाल जी भी सरकार में उन्होंने क्या कहा, उनसे तो मिले हो आप, तो वो तो कुछ सत्ता में है अभी, उनकी सरकार है। वो तो हमारे साथ ही हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी तरह से, घर की तरह हमारे साथ बिहेव भी कर रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो हमें तो सहारा ही मिल रहा है उनसे। अब देखो आगे कहाँ तक ले जाते हैं हमें तो इंसाफ चाहिए, वो दिलाएंगे। 3 महीने हो गए अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। देखो अभी वो क्या करते हैं, पर मुख्यमंत्री जी से हमें है कि वो करेंगे कुछ, क्योंकि उनके सामने सब कुछ हुआ है। आर्थिक लाभ देने की भी कोई बात मुख्यमंत्री ने कही थी आपको? आर्थिक वो बस क्या उस टाइम सभी कुछ कहा था, न्यूज में ही है, आप लोग खुद बाइट लेके गए थे, आपने कहा था। तो उस पे क्या हुआ कुछ नहीं हुआ? किसी चीज पे अभी तक कुछ नहीं, कोई काम जीरो है। अभी कर रहे हो गवर्नमेंट, हमें नहीं पता। मैं तो आस ही है कि करेंगे। हम क्या बोले, इससे ज्यादा परिवार बोल वो भी नहीं कहता। लग रहा है कि करें। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 11 दिसंबर को जगतपुरा रोड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की 2 गाड़ियों द्वारा एक निजी कार से टकरा गई थी, और उस समय एएसआई सुरेंद्र सिंह एक चौराहे पर यातायात नियंत्रित कर रहे थे और हादसे में 4 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। एएसआई की मौके पर ही मौत हो गई थी और बाद में एक टैक्सी चालक की भी मौत हो गई थी। हालांकि बाबा भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आलोचनाओं के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया था कि पार्टी को उनके वादे के मुताबिक नतीजे हैं वो नहीं मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया था, यानी कि अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। गौरतलब है कि मृतक एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिवार को न्याय दिलाने के लिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुआवजे और नौकरी की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस विभाग इस पर क्या निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।